दूसरा, हाजी फजल राफे की कहानी। शेरकोट मोमिन के पुराने गांव में एक परिवार रहता था, गोंडल परिवार। इस परिवार के मुखिया हाजी फजल अहमद गोंडल एक बहुत ही नेक, शरीफ, दीनदार और बाकायदा इंसान थे। हर कोई उनसे मशवरा लेता, हर काम में बरकत की दुआ उन्हीं से करवाता। मस्जिद के पहले सफ के नमाजी, लोगों के दुख सुख में शरीक और सब बच्चों के लिए दादाजी से बढ़कर एक मुरब्बी। लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं। कई साल पहले हाजी फजल अहमद का इंतकाल हो गया। पूरी बस्ती शोक में डूब गई। उनकी कमी हर दिल ने महसूस की, खास तौर पर उनका बेटा अंजू और अंजू का छोटा सा बेटा राफे, जो दादा के नक्श पर चला। राफे इस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी चाल, बातचीत, अंदाज, गुफ्तगू, यहां तक कि नमाज पढ़ने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अपने दादा हाजी फजल जैसा होता गया। मोहल्ले की खूअतीन कहती हैं, हाय देखो तो राफे की चाल, अरे यह तो दादा ही है। बूढ़े बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, यह लड़का नहीं, यह तो दूसरा हाजी फजल है। राफे को भी यह बातें सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन वह कभी घमंड मुझे नहीं आया। वह हर दिन सादे कपड़े पहनता, अपने छोटे भाई बहनों को मस्जिद ले जाता और बुजुर्गों को सलाम करके दुआएं लेता। एक दिन परीक्षा आई। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने गलत इल्जाम लगाया कि राफे ने अपने दोस्त के साथ जमीन की हद में छेड़छाड़ की है। लोग हैरान हो गए, यह तो हाजी फजल जी का पोता है, क्या यह ऐसा कर सकता है? राफे खामोश रहा, सिर्फ इतना कहा, अगर मैं कसूरवार निकला तो मैं खुद सजा मैं कबूल करूंगा, लेकिन सच हमेशा सच रहता है। गांव के बुजुर्गों ने खुद तहकीक की और मालूम हुआ कि राफे बेकसूर था, बल्कि वो तो अपने दोस्त की जमीन की रखवाली कर रहा था। इज्जत की वापसी। इस दिन के बाद राफे को लोग छोटा हाजी कहने लगे। बच्चे उससे कुरान सीखने लगे, नौजवान उससे मशवरा लेते और बुजुर्ग कहते, हाजी फजल की रूह सुकून में होगी, क्योंकि उसका पोता उसके बाद रोशनी बनकर चमक रहा है। नैतिक सबक। असली विरासत जमीन या पैसा नहीं होती, चरित्र और सच्चाई होती है, जो राफे ने अपने दादा से पाई।